नमस्कार मित्रों। मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। काफ़ी दिनों के गहन चिंतन के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक श्रृंखला वीडियो की बनाऊं। तो मुझे सबसे सबसे अच्छा जो विषय लगता है वो है उपनिषद। उपनिषद का अर्थ होता है, दोस्तों, आप अगर आध्यात्मिक खोजी हैं या आप आध्यात्मिक के बारे में रुचि रखते हैं तो आपने बेशक ये शब्द सुना होगा। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के पास बैठना और बैठकर गुरु को सुनकर उपलब्ध हो जाना। तो पीछे कई ऋषि परंपरा में कई ऋषि रहे हैं जिनके पास केवल उपनिषद संवाद करके, गुरु का संवाद सुन के वे लोग उपलब्ध हुए हैं। और वैसे ही उपनिषदों में कई छोटी छोटी कहानियाँ हैं, है ना, जो कि मुझे लगता है एक हिडन जैम, एक हिडन खजाना है हमारा, गुप्त खजाना। तो मैं चाहूँगा वो भी सामने आए। तो आज की उपनिषद की श्रृंखला की पहली कहानी जो मुझे बेहद पसंद है, मांडुक्य उपनिषद से, जो कि राजा जनक की है। राजा जनक एक बार अपने महल में बैठे थे और बैठे बैठे उन्हें झपकी लग जाती है और सपने में वो देखते हैं कि पड़ोसी राज्य ने उन पर हमला कर दिया है और वो युद्ध हार गए हैं। और अपनी जान बचाकर वो किसी और राज्य में शरणार्थी की तरह यहाँ से वहाँ भटक रहे हैं। कोई जानता नहीं राजा जनक कौन है, एक आम आदमी की तरह, एक आम याचक की तरह यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। और तभी उन्हें भूख लगती है, वो खाने के लिए यहाँ वहाँ प्रयास करते हैं लेकिन कोई खाना नहीं देता। तो वहाँ वो दूर देखते हैं एक विवाह हो रहा होता है और वहाँ एक कूड़ादान होता है जहाँ पर सारे लोग झूठी प्लेटें फेंक के जा रहे होते हैं। तो राजा जनक को इतनी भूख लगती है कि वो सोचते हैं क्यों ना उन झूठी प्लेटों में कुछ खाना बचा होगा तो वे उठा के मैं खा लूँ। और वो वैसा करने जाते हैं और तभी उनका वज़ीर पीछे से आता है और उन्हें जगाता है, महाराज। और राजा जनक देखते हैं कि वो तो अपने महल में है और स्तब्ध हो जाते हैं कि ये क्या था। मतलब मैंने अभी देखा कि अ, मुझ पर हमला हुआ है और तुम सब मारे गए हो और मेरे पास खाने के लिए भी मोहताज हूँ मैं, और सडनली तुमने मुझे उठाया और मैं अपने महल में विश्राम कर रहा हूँ। तो ये सच या वो सच? और राजा जनक की सुई मानो इस बात पर अटक जाती है, ये सच या वो सच, ये सच या वो सच। वो प्रत्येक व्यक्ति से ये प्रश्न पूछने लगते हैं, ये सच या वो सच, ये सच या वो सच। क्योंकि राजा जनक जो कि बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति थे और कोई भी बुद्धिजीवी व्यक्ति हमेशा अपने जीवन में होने वाली घटनाओं पर प्रश्न करेगा। तो राजा जनक ने वो प्रश्न किया कि ऐसा भी तो हो सकता है कि उस राज्य में जो राजा युद्ध हार गया है, जो झूठा खाना खाने जा रहा था, वो सो के कहीं सपना देख रहा है जिसमें कि वो राजा जनक बन चुका है ना। और राजा जनक कह रहा है कि मैं मेरे महल में बैठकर सपना देख रहा था और उसमें, तो इन दोनों में से सत्य क्या है? तो राजा जनक जो है उनके काफ़ी लोगों से इस बारे में पूछते हैं। उनके जो दरबार में विद्वान लोग होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, उनसे चर्चा करते हैं तो सारे लोग उनको एक नाम सुझाते हैं, अष्टावक्र का। जी हाँ, अष्टावक्र के बारे में भी आपने बेशक सुना होगा। जिन और अष्टावक्र की तो पूरी की पूरी एक गीता है, अष्टावक्र गीता, जिसमें कि जैसे कि गीता में आप जानते हैं कृष्ण अर्जुन संवाद है, वैसे ही अष्टावक्र गीता में जनक और अष्टावक्र संवाद है। वो अगर आपने अभी तक नहीं सुनी तो प्लीज़ उसे सुनिए, है ना। तो अष्टावक्र के पास जनक जाते हैं और पूछते हैं ये सच या वो सच। तो अष्टावक्र उसे बहुत प्यारा उत्तर देते हैं कि ना ये सच ना वो सच, केवल तू सच जो ये सब कुछ देख रहा था। तो
जब आध्यात्म जगत में वो देखने पर काफ़ी जोर है कि आप ध्यान में अपने विचारों को देखें, अपने आसपास हो रही घटनाओं को देखें, अपने जो भाव है, जो भी भाव है आपका, क्रोध है, लोभ है, काम है, मोह है, उसे आप देखें। देखने पे बहुत जोर है। तो आपको देखने के लिए जब कहा जाता है तो ये कहा जा रहा है कि आप सिर्फ देखें, साक्षी हुए। साक्षी का अर्थ है जो सिर्फ देख रहा है या सिर्फ जान रहा है ना। तो जो घटना है वो झूठ है, ठीक है। जो देखने वाला है वो सत्य है। तो देखने वाला कोई और है। तो जनक जो थे, अष्टावक्र का जवाब मुझे बहुत क्रांतिकारी लगा। और जैसे स्वामी विवेकानंद के जीवन का किस्सा है कि वो जब ईश्वर की खोज कर रहे थे और सबको वो पूछते थे ईश्वर है, ईश्वर है, और अंत में जब वो सदगुरु राम कृष्ण परमहंस देव से मिले और उन्होंने कहा है या नहीं इसकी फिक्र छोड़, तुझे जानना है। तो जो सदगुरु होता है वो कभी कभी ऐसे क्रांतिकारी उत्तर देता है अपने शिष्य को। तो अष्टावक्र भी एक क्रांतिकारी गुरु है। उन्होंने जनक को कहा, ना ये सच ना वो सच, केवल तू सच। तो जो देखने वाला है वो सच है, बाकी जो देखा जा रहा है दृश्य वो सच नहीं है। तो वैसे ही जब हम कहते हैं विचारों को देखें, तो वो सच इसलिए नहीं है क्योंकि वो टेम्परवरी है। तो अध्यात्म में ऐसे कहते हैं जो कुछ भी टेम्परवरी है वो झूठ है। तो ये बहुत प्यारी कहानी है जो कि हमें साक्षी बनने के लिए मददगार है ना। तो ना ये सच ना वो सच। आपको जब क्रोध आता है या आपको काम उठता है या लोभ आता है या किसी के प्रति बुरा भाव आता है या कोई विचार आपको परेशान कर रहे हैं भविष्य के या भूतकाल के, तो वो सब झूठ है। इस बात को सूत्र बना लीजिए, ना ये सच ना वो सच। धन्यवाद।